हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी है कल्लू की। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम कल्लू है। ये नाम सबने मुझे बचपन से ही रख दिया था, क्योंकि मैं बचपन से ही काला था। मेरी माँ बचपन में ही एक्सीडेंट से मर गई थी और मेरे पापा की मौत की मेरी मम्मी की मौत की वजह से पापा ने शराब पीनी शुरू कर दी और एक दिन शराब की लत उन्हें भी ले डूबी। मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी। पापा के मरने के बाद उनके पैसे से मैंने बहुत मजे किए, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो मुझे पाई पाई का मोहताज होना पड़ा। मैंने पैसे कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कमा पाया। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन मार्क कम होने की वजह से मैं पास नहीं हो पाया। तो मैंने चोरी करने की सोची। तो मैंने सोचा दुकान से अच्छा किसी घर में चोरी की जाए। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं। तो मैंने आसपास देखा कि किस घर में चोरी कर सकते हैं। तो मुझे पता चला एक घर है जिससे उसके मालिक ने अभी कुछ दिन पहले खरीदा था और कल उससे वो और अपने परिवार वालों के साथ जल्दी जल्दी में घर छोड़कर कहीं चले गए। मुझे ये भी पता चला कि वो लोग बहुत अमीर थे। तो मैंने सोचा घर भी खाली है, कुछ ना कुछ सामान तो मिल ही जाएगा। अगली रात मैं उस घर के पास पहुंचा और खिड़की के रास्ते घुस गया। घर में घुसते ही मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं घर में गया और काम के सामान ढूंढने लगा। तभी मुझे लगा घर में मेरे अलावा कोई और भी है। घर में मेरे अलावा कोई और नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। मैं घर के हर कमरे को अच्छी तरह देख रहा था। तभी मुझे कहीं से पायल की आवाज़ आने लगी। जब मैं देखने गया तो आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। जब मैंने उस कमरे को खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वो आवाज़ दूसरे रूम से आने लगी। मैं डर गया, क्योंकि आवाज़ तो भी इस रूम से आ रही थी। तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं झट से मुड़ा और देखा एक कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैं उस कमरे में गया तो वहाँ एक लड़की बैठी थी। मैं डर गया, लड़की कहाँ से आई? घर में तो कोई नहीं था। मैं उस लड़की के पास गया तो वो मुड़ गई। उसका चेहरा देखकर मैं तो डर गया और भागने लगा। खिड़की से टूट कर भाग गया। फिर पूछताछ की तो पता चला वहाँ एक लड़की आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा वहाँ रहती थी, और वो आदमी औरत भी उसी आत्मा की वजह से घर छोड़कर चले गए थे। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी। चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ, जिस कहानी हमें वैभव की है। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम वैभव है और मैं 24 साल का हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मुझे छुट्टियों में घूमना बहुत पसंद है। मैं बहुत जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन ये कहानी है जब मैं एक बीच पर घूमने गया था और रात में शराब पीकर उस बीच के एक बंद पड़े हिस्से में चला गया। एक बार मैं बीच पर घूमने गया हुआ था। वो बीच बहुत सुंदर था। दिन भर उसी बीच पर टहला और नहाता रहा, लेकिन उस बीच के पास एक हिस्सा था जहाँ जाना सख्त मना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ ऐसा क्यों है। साथ रात में मैं अपने होटल पर चला गया, जो कि उस बीच के पास ही था। मुझे शराब पीना बहुत पसंद है, तो उस रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। नशे में मैं बीच पर जाके बैठ गया। तभी मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं है, जाके उस जगह पर देख लेता हूँ आखिर वहां जाना क्यों मना है। जब मैं वहां गया तो वह जगह देखने में बहुत सुंदर थी। मैं उस जगह को घूमने लगा। घूमते घूमते मैंने देखा कि वहां एक पत्थर पर कोई लड़की बैठी। मैं उसके पास गया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने जवाब दिया यहीं की हूँ और 10 साल से यहीं हूँ। मैंने पूछा मतलब? तो उसने कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी उसने कहा यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो मैंने बोला तुम भी चलो मेरे साथ। तो उसने तभी वो चुड़ैल में बदल गई। मैं डर गया और भागने लगा। भागते भागते मैं समुद्र में गिरकर एक पत्थर पर टकरा गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कई लोग मुझे घेरे खड़े थे। जब मैंने पूछा वहां क्या था, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की वहां मछली पकड़ती थी। एक दिन
फिसल गई और पत्थर पर लड़कर बेहोश हो गई और समुद्र की लहरों की वजह से दूर जाकर डूबकर मर गई। तब से उस जगह पर कई लोग पत्थर से लड़ते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं जैसे तुम। मैंने सोचा कि मैं वहां गया ही क्यों था। तो ये थी हमारी आज की दूसरी और आखिरी कहानी। जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।